नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 172 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक भी बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 3476 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 4235 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 3476 से 20 किस प्रकार से लिख रहा है। 3476 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4235 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 3476 से हम लोग 20 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 3476 को, तो 3476 जो है ये आपका 3 4 7 6 से मिलकर बनता है। अगर 3476 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 7 आपका 14 और 14 + 6 जो है ये आपका 20 बनता है। देखिए 20 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 4235 को देखेंगे तो 4235 जो है ये आपका 4 2 3 5 से मिलकर बनता है। 4235 के भी सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। देखिए जब 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 + 3 आपका 9 और 9 + 5 जो है ये आपका 14 होता है। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता का किस प्रकार से वेन और एक वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर, आदमी और अभिनेता में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आदमी है। कुछ आदमी जो है वो आपके डॉक्टर भी होते हैं, उसी प्रकार से कुछ आदमी जो है वो आपके अभिनेता भी हो सकते हैं। सभी आदमी जो है वो आपके डॉक्टर नहीं होते हैं और सभी आदमी आपके अभिनेता भी नहीं होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग आदमी के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आदमी जो है वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ अभिनेता भी आपके जो है, कुछ आदमी जो है वो आपके अभिनेता भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इसका वेन और एक वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन और एक वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे आपका 5.2 है, 5.2 के आगे आपका 6.4 है, 6.4 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 8.8 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 4 से 5.2 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे 1.2 तो ये आपका 5.2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे 5.2 से 6.4 है, यहाँ पर भी आपका प्लस 1.2 कर दिया गया है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 1.2 प्लस 1.2 यानी कि आगे भी हम लोग प्लस करेंगे 1.2। जब हम लोग 6.4 प्लस करेंगे 1.2 तो आपका कितना हो जाएगा, ये जो है ये आपका 7.6 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका 8.8 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस आपका 1.2 कर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 7.6 भरा जाएगा। 7.6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से बगीचा का संबंध पौधे के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है पुस्तक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर बगीचा से पौधे किस प्रकार से लिखा हुआ है, बगीचा से पौधे किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पुस्तक से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बगीचा में आपके पौधे लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक में आपका पृष्ठ होता है। पृष्ठ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा पृष्ठ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो आपके आकृति होती हैं वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले जो आपके आकृति होती हैं वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये जे दिया गया है ये आपके उलटकर इस साइड हो जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपका एस दिया गया है ये आपका यहीं पर रहेगा और ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका जेड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस साइड हो जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 120 है, 45 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 1 और 11 से 120 किस प्रकार से लिख रहा है, 2 और 7 से 45 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 11 से हम लोग 120 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पहले हम लोग दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा संख्या आपका 11 है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या का स्क्वायर, पहला संख्या आपका 1 है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। 121 माइनस 1 जो है ये आपका 120 बनता है। नीचे आपका 120 दिया गया है। उसी प्रकार से इस वाले लाइन में भी हम लोग करेंगे। पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या का स्क्वायर, पहला संख्या आपका 2 है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 49 माइनस 4 आपका 45 बनता है। देखिए 45 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या का स्क्वायर, पहला संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 25 माइनस 9 जो है ये आपका 16 बनता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह को किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है। ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, यानी कि 5 जून को जो दिन है वो आपका सोमवार दिन है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह को किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है। यानी कि उसी वर्ष में आप लोगों से पूछ रहा है 22 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5 जून को सोमवार है और आप लोगों से क्या पूछ रहा है 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ये दोनों तारीख के बीच के आप लोग टोटल दिन को निकाल लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले आप लोग जून को देखिएगा, जून जो है ये आपका 30 दिनों का महीना लगता है। जून में आपका 5 जून यानी कि 5 दिन दिया गया है। 30 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका 25 बनता है। यानी कि जून में जो है वो आपका 25 दिन बनता है। यानी कि 25 प्लस करेंगे जून के बाद आपका कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है। और जुलाई आपका कितने दिनों का महीना लगता है, जुलाई जो है ये आपका 31 दिन का महीना लगता है। प्लस करेंगे जुलाई के बाद आपका कौन सा महीना आता है, अगस्त आता है। और अगस्त भी आपका 31 दिन का महीना लगता है। अगस्त के बाद आपका कौन सा महीना आता है,
सितंबर आता है और यहाँ पर देखिए 22 सितंबर यानी कि सितंबर में आपका 22 दिन दिया गया है। इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, सभी को आपस में जोड़िएगा। 25 प्लस करेंगे 31 प्लस करेंगे 31 प्लस करेंगे 22, तो ये जो है ये आपका 109 दिन हो जाएगा। यानी कि 22 जून को कौन सा दिन है, 5 जून को कौन सा दिन है, सोमवार है। और आप लोगों से 109 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। अब हम लोग 109 में क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से हम लोग इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह जो है ये आपका 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद आपका फिर से दिन जो है आ जाता है। देखिएगा जब हम लोग 109 में 7 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 से लगेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 आएगा तो 7 बचे आपका 35 हो जाएगा। यहाँ जो है शेष आपका 4 बनता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले शेष को हम लोग क्या करेंगे, 5 जून को आपका कौन सा दिन है, सोमवार है, यानी कि सोमवार प्लस 4 करेंगे। सोमवार प्लस 4 आपका कौन सा दिन बनेगा, शुक्रवार दिन बनेगा। शुक्रवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। 22 सितंबर को जो है वो आपका शुक्रवार दिन पड़ेगा। क्लियर है। अगर आपको समझ ना आए प्रश्न तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है किसी विशिष्ट कोड में टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो उस कोड में चिल्ड्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका टीचर से VGCEJGT किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चिल्ड्रेन से आपका क्या कोड बनेगा। देखिए टीचर को देखिएगा तो टीचर जो है ये आपका TEATEACHER से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है देखिएगा तो आपका VGCEJGT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो T से आपका V है, T आपका 20वें पर होता है और V आपका 22वें पर प्लस 2 है। आगे देखिएगा E से आपका G है प्लस 2 है, A से आपका C है प्लस 2 है, C से आपका E है प्लस 2 है, H से आपका J है प्लस 2 है, E से आपका G है प्लस 2 है, R से आपका T है प्लस 2 है। यानी कि टीचर के सभी अक्षर में प्लस 2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग चिल्ड्रेन के साथ करेंगे। देखिए चिल्ड्रेन जो है ये आपका CHILDREN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग प्लस 2 करेंगे। देखिए C प्लस 2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, C आपका तीसरे पर होता है, 3 प्लस 2 आपका 5 और 5वें पर आपका E होता है। आगे H है, H आपका 8वें पर होता है, 8 प्लस 2 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I आपका 9वें पर होता है, 9 प्लस 2 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे आपका L है, L आपका 12वें पर होता है, 12 प्लस 2 आपका 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा F, आगे आपका D है, D जो है ये आपका चौथे पर होता है, 4 प्लस 2 आपका 6 और छठे पर आपका F होता है। आगे आपका देखिए R है, R जो है ये आपका 18वें पर होता है, 18 प्लस 2 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। आगे देखिएगा आपका E है, E आपका 5वें पर होता है, 5 प्लस 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। आगे देखिएगा आपका N है, N आपका 14वें पर होता है, 14 प्लस 2 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EJKNFTGP दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका EJKNFTGP दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको
विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में मकान है, ऑप्शन बी में अस्तबल है, ऑप्शन सी में झोपड़ी है, ऑप्शन डी में कुटिया दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अस्तबल जो है ये आपका घोड़े का रहने का स्थान होता है, जबकि मकान, झोपड़ी और कुटिया में मनुष्य रहता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कर रहा है कुछ सुंदर बुद्धिमान है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ सुंदर क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि ये जो है ये आपका सुंदर हो जाएगा। और कुछ सुंदर आपका बुद्धिमान है, यानी कि ये जो है ये आपका बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है, सुंदर है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सुंदर को लिख देंगे। और ये आपका क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पर आप लोग बुद्धिमान भी लिख दीजिएगा। बुद्धिमान को हम लोग केवल बुद्धि लिखकर छोड़ देती हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी बुद्धिमान बेटियां है। सभी बुद्धिमान क्या है, बेटियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। सभी बुद्धिमान बेटियां दिया गया है, यानी कि बेटियां के अंदर जो है वो आपका बुद्धिमान हो जाएगा। ये जो है ये आपका बेटियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बेटियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर रहा है कुछ बुद्धिमान सुंदर है। ध्यान से देखिएगा तो सुंदर और बुद्धिमान जो है ये आपके आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका सुंदर है और ये आपका बुद्धिमान है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। यानी कि कुछ सुंदर जो है वो आपके बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर कुछ बुद्धिमान जो है वो आपके सुंदर हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ बेटियां बुद्धिमान है। देखिए बेटियां के अंदर ही आपका बुद्धिमान दिया गया है, यानी कि कुछ बेटियां भी आपके बुद्धिमान हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा तो निष्कर्ष 3 आपको कह रहा है कुछ सुंदर बेटियां है। ध्यान से देखिएगा तो कुछ सुंदर बेटियां है। बेटियां और सुंदर भी आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर जो है वो आपके बेटियां भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। सभी निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो सभी निष्कर्ष सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ गुना है तो 48P 4R 3Q 4S 6Q 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है P का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ जहाँ पर P दिया गया है वहाँ वहाँ हम लोग भाग को रखेंगे। R का अर्थ जोड़ है, R के जगह पे जोड़ को रखेंगे। S का अर्थ घटाव है, S के जगह पे घटाव को रखेंगे। और Q का अर्थ गुना है, यानी कि Q के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका क्या दिया गया है,
48 पी दिया गया है। पी का अर्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आर है, आर का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 3 बनेगा। आगे आपका क्यू है, क्यू का अर्थ गुना है, यहाँ पर गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका एस है, एस का अर्थ घटाव है, यहाँ पर आपका घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से क्यू है, क्यू का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा जब हम लोग 48 भागा 4 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे 3 गुना 4 भी आपका 12 होता है, माइनस करेंगे 6 गुना 4 जो है ये आपका 24 होता है। 12 प्लस 12 जो है ये आपके 24 हो जाएंगे। 24 माइनस 24 जो है ये आपका 0 बनता है। 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 0 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। उपसंहार, अध्याय, विषय सूची, आमुख और आवरण का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके आवरण हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। आवरण के बाद जो है वो आपका विषय सूची हो जाएगा। विषय सूची के बाद आपका आमुख हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। आमुख के बाद आपका अध्याय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। अध्याय के बाद जो है वो आपका उपसंहार हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 4 2 1 दिया गया है? देखिएगा 5 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से EGI का संबंध BDF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है KMO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका EGI से BDF किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा KMO से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका देखिए EGI दिया गया है, इससे आपका क्या है BDF दिया गया है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो E से आपका B है, यहाँ पर आपका -3 है। G से आपका D है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये आपका -3 है। I से आपका F है, -3 है। सभी अक्षर में आपका -3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका KMO दिया गया है। K-3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका 11वें पर होता है। 11 - 3 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका M है, M आपका 13वें पर होता है। 13 - 3 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे आपका O है, O आपका 15वें पर होता है। 15 - 3 जो है ये आपका 12 और 12वें पर आपका L होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HJL दिया गया है? HJL आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका HJL भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से ये दोनों आकृति आपस में संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये वाले आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो आकृति है आपका पूरा खाली दिया गया है और इस वाले आकृति में देखिएगा तो आपका आधा खंड जो है इस प्रकार से रंगा हुआ है और आधा खंड जो है ये आपका इस प्रकार से रंगा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये वाले आकृति के भी आधा खंड पहले करेंगे और आधे खंड को पहले हम लोग इस प्रकार से रंगेंगे और आधे खंड को हम लोग इस प्रकार से रंगेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा खुद से और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और बहुत जल्दी आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास भी कराए जाएंगे, तो आप लोग लाइव क्लास का टाइम ज़रूर बतला दीजिएगा कि कितने बजे से आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।